देह, इंद्रियां आदि अनात्म पदार्थ हैं। इनके ऊपर मेरा ऐसा जो भाव है वह भ्रम है। इसलिए विद्वान को ब्रह्मनिष्ठा द्वारा इस अध्यास को, इस भ्रम को दूर करना चाहिए। आखिरी बात इस सूत्र में, यह जो वासनाओं की दौड़ है, यह इसलिए है कि हमें दिखता है दूर कहीं कोई सपना पूरा होता हुआ। जैसे मरुस्थल में कोई देखता है, दूर मालूम होता है जल का सरोवर, दौड़ता है, जल के लिए दौड़ता है, वहाँ जाकर पाता है नहीं है कुछ, रेत ही रेत है। लेकिन तब तक कहीं और जल का सरोवर दिखाई पड़ने लगता है। यही है भ्रम। सूर्य की किरणें जब तपती हैं जोर से रेत के ऊपर और वापस लौटती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं, जब वापस लौटने लगती है तो कपती हुई सूर्य की किरणें जब वापस लौटती हैं तो उनके कंपन के कारण भ्रम पैदा होता है कि लहरें कँप रही हैं, और वह कंपन इतना सतत होता है और कंपन की एक धारा बन जाती है कि अगर पास में कोई वृक्ष खड़ा हो तो उस कंपन में उस वृक्ष की छाया नीचे दिखाई पड़ने लगती है। वह कंपन दर्पण का काम करने लगता है, और जब आपको दूर से दिखाई पड़ता हो पानी भी, और न केवल पानी, आकाश में उड़ती हुई बदलियों की नीचे प्रतिछाया भी दिखाई पड़ती हो, तो भरोसा भी कैसे ना करें। आकाश में उड़ते हो कबूतर या आकाश में उड़ती हो बगुलों की कतार, और नीचे पानी में भी उनकी छाया हो जाती हो, पास में खड़े वृक्ष भी नीचे दिखाई पड़ते हो, तो फिर भरोसा पक्का हो जाता है कि पानी होना चाहिए। न केवल लहरें दिखाई पड़ती हैं, लहरों में प्रतिबिंब भी दिखाई पड़ता है। पास जाकर जैसे जैसे पास पहुंचते हैं वैसे वैसे तिरोहित होने लगती हैं छायाएं, बिल्कुल पास पहुंचकर रेत हाथ लगती हैं। अध्यास का अर्थ है, भ्रम का अर्थ है जो नहीं है उसका दिखाई पड़ना। शंकर के लिए ये बड़ा प्यारा शब्द है और उपनिषदों के लिए बड़ा आधारभूत। भ्रम का अर्थ है प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण, जो नहीं है उसका दिखाई पड़ना। वह जो दिखाई पड़ता है वहाँ है नहीं, आप अपने भीतर से आरोपित करते हैं। आप ही कारणभूत हैं उसे आरोपित करने के। एक चेहरा आपको सुंदर लगता है, वह सौंदर्य वहाँ है या आप आरोपित करते हैं? क्योंकि कल वही चेहरा आपको कुरूप लग सकता है। हो सकता है कल तक सुंदर ना लगा हो, आज अचानक आपका दिव्य चक्षु खुल गया और आपको सुंदर दिखाई पड़ने लगा, और आपके मित्रों को अभी भी दिखाई नहीं पड़ता। कहते हैं लैला सुंदर नहीं थी, मजनू को दिखाई पड़ती थी। सारा गांव परेशान था और लोगों ने समझाया मजनू को कि तू पागल है, इससे बहुत सुंदर लड़कियां गांव में हैं, तो व्यर्थ ही दीवाना हुआ जाता है। तो कहा है मजनू ने कि लैला को देखना हो तो मजनू की आंख चाहिए। यह भ्रम है। सवाल लैला नहीं, सवाल मजनू की आंख का है। सवाल वो नहीं है जो दिखाई पड़ रहा है, सवाल वो है जो देख रहा है। तो मजनू ने कहा मेरी आंख से देखो, तब तुम्हें लैला दिखाई पड़ेगी। लेकिन इसमें खतरा है, मजनू की आंख से दिखाई पड़ेगी। अगर सच में मजनू की आंख उधार मिल जाए तो लैला जैसी मजनू को दिखाई पड़ती है वैसी आपको दिखाई पड़ेगी। आंख भी एक चश्मा है, चश्मे के रंग उतर जाते हैं विषयों पर। आपकी सारी इंद्रियां प्रक्षेपण कर रही हैं, आप अपने चारों तरफ एक जगत निर्माण कर रहे हैं। आपका मन केवल ग्राहक नहीं है, निर्माता है। आप बना रहे हैं एक दुनिया अपने चारों तरफ, सौंदर्य की, सुगंध की, इसकी उसकी। आप एक दुनिया निर्मित कर रहे हैं
यह दुनिया वैसी नहीं है जैसी आप देखते हैं, यह आप पर निर्भर है, और आप बदल जाते हैं तो दुनिया इसलिए तो बदल जाती है। जवान दूसरी दुनिया देखता है, बूढ़ा दूसरी दुनिया देखता है, बच्चे दूसरी दुनिया देखते हैं। क्या फर्क क्या पड़ जाता है, दुनिया वही है, लेकिन बच्चों के पास वह आँख नहीं है जो जवान के पास है। बच्चे अभी कंकड़ पत्थर बीन रहे हैं, रंगीन होना काफ़ी है। जवान कहता है फेंको भी इनको, इनमें क्या रखा है, इनकी कीमत क्या है। जवान के लिए अर्थ मूल्यवान हो गया, धन समझ में आने लगा। अब सिर्फ कंकड़ पत्थर बीनने से काम नहीं चलेगा, तितलियों के पीछे दौड़ने से कुछ हल होने वाला नहीं है। बच्चे तितलियां पकड़ रहे हैं, तितलियां स्वर्ग मालूम पड़ती हैं। जवान बच्चों को नासमझ समझते हैं। फिर आदमी बूढ़ा हो जाता है, इंद्रियां थक जाती हैं, अनुभव तिक्त होते, कड़वे होते, मुंह उनकी बेस्वाद धारा से भर जाता है। जवान भी उसको दिखते हैं कि ये भी दूसरी तरह की तितलियां पकड़ रहे हैं। तितलियां बदल गई हैं, तितलियां नहीं बदली हैं, बस और तरह की तितलियां पकड़ रहे हैं। बूढ़े कहे जाते हैं, समझाए चले जाते हैं, कोई जवान उनकी सुनता नहीं। उन्होंने भी अपने बाप दादों की नहीं सुनी थी। नहीं सुनने का कारण है, आंखें दूसरी हैं। बूढ़े की आंख अगर जवान को मिल जाए तो उसे भी ऐसा ही दिखाई पड़ेगा। और ध्यान रखो कि मज़ा यह है कि अगर अभी बूढ़े को फिर जवान की आंख मिल जाए तो वह सब अनुभव भूल जाएंगे। वह जो ज्ञान बता रहे हैं वह सब भूल जाएगा, फिर जगत रंगीन हो जाएगा। सुना है मैंने, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का एक चीफ जस्टिस न्यायाधीश जब जवान था तब पेरिस आया था। शादी करके सीधा पेरिस आया था। फिर 30 साल बाद जब बूढ़ा हो गया और बेटों की शादियां हो गई और बेटे पेरिस हो आए, तब फिर दोबारा अपनी पत्नी को लेकर आया। उसका नाम था पियरे। पेरिस देखकर उसने अपनी पत्नी से कहा, वह बात ना रही पेरिस में, सब फीका फीका हो गया। कहाँ वे दिन जब हम पहली दफ़ा पेरिस आए थे, बात ही और थी, पेरिस कुछ और था। उसकी पत्नी ने कहा, माफ़ करें, आप भूल रहे हैं, पियरे और था, पेरिस तो वही है, पेरिस तो अब भी वही है। जवान की आंख से देखें, पेरिस अब भी वही है। पेरिस क्या बदलता है? लोग बदल जाते हैं, दृष्टि बदल जाती है। दृष्टि के बदलने से अगर जगत बदल जाता है तो समझना कि आपने जो जाना था वह भ्रम था, वह दृष्टि की वजह से पैदा हुआ था, वह जगत नहीं था। क्या ऐसा भी कोई उपाय है कि बिना दृष्टि के जगत देखा जा सके? अगर हो तो ही जगत देखा जा सकता है, नहीं तो नहीं। दृष्टियां भ्रम हैं, इसलिए ख्याल रखें। दर्शन का मतलब दृष्टि नहीं है। दर्शन का मतलब है वैसी अवस्था जब सारी दृष्टियां शांत हो जाती हैं, कोई दृष्टि नहीं रह जाती। तब देखना, जब अपनी कोई आँख नहीं रह जाती थोपने को और अपना कोई भाव नहीं रह जाता आरोपित करने को, अपनी कोई आकांक्षा नहीं रह जाती। मरुस्थल को तब देखना जब भीतर कोई प्यास नहीं होती, फिर मरुस्थल धोखा नहीं दे सकता। प्यास की वजह से धोखा हो जाता है। पानी की चाह होती है और नहीं मिलता तो चाह और बढ़ जाती है, और जब चाह ज़्यादा बढ़ जाती है तो मन विक्षिप्त हो जाता है, और जो नहीं है उसे भी मानने का मन होने लगता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी है जब सब दृष्टियां क्षीण हो जाती हैं,
और दर्शन का उदय होता है। कब होती हैं दृष्टियां क्षीण? दृष्टियां तभी क्षीण होती हैं जब सभी वासनाएं क्षीण हो जाती हैं, क्योंकि हर दृष्टि वासना का खेल है, वासना का फैलाव है। यह सूत्र कहता है देह इंद्रियां आदि अनात्म पदार्थ हैं, इनके ऊपर मैं मेरा ऐसा जो भाव होता है वह अध्यास है, वह भ्रम है। इसलिए बुद्धिमान को ब्रह्मनिष्ठा द्वारा इस भ्रम को दूर करना चाहिए। ब्रह्मनिष्ठा द्वारा, अपने में निष्ठा द्वारा। हमारी निष्ठा हमेशा पराये में है, किसी और में है, अपने में नहीं है। दौड़ कहीं और है, अपने में नहीं है। जा कहीं और रहे हैं एक जगह को छोड़कर, वह जगह जो भीतर है। ब्रह्मनिष्ठा का अर्थ है वासनाओं की दौड़ हट गई। आदमी अपने में खड़ा हो गया। आदमी वहीं खड़ा हो गया जहाँ कोई मन नहीं है, कोई इंद्रियां नहीं है, कोई शरीर नहीं है, सिर्फ शुद्ध चैतन्य है। उसमें प्रतिष्ठित होते ही सब भ्रम टूट जाते हैं और तब संसार नहीं है, ब्रह्म ही है। जब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, बहुत लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती, लेकिन वे भी उपयोग कर सकते हैं। जिन्हें हिंदी समझ में नहीं आती वे आंख बंद कर ले और केवल ध्वनि सुने, शांत बैठ जाए जैसे ध्यान में हो। और बहुत बार जो शब्द समझकर भी समझ में ना आता, वह मात्र ध्वनि सुनने से समझ में आ जाता है। जब मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, जिन मित्रों को अंग्रेजी समझ में नहीं आती, वे ऐसा न सोचे कि उनके काम का नहीं है। आंख बंद कर ले और जो मैं बोल रहा हूँ उसकी ध्वनि पर ध्यान करें। समझने की कोशिश ना करें। जो भाषा समझ में नहीं आती, समझने की कोशिश ही मत करें। बिल्कुल ना समझ होकर शांत बैठ जाएं। सिर्फ ध्वनि का अगाध ध्यान करें। सिर्फ सुने, वह सुनना ध्यान बन जाएगा और उपयोगी होगा। बड़ा सवाल समझना नहीं है, बड़ा सवाल शांत होना है। बड़ा सवाल सुनना नहीं है, बड़ा सवाल मौन होना है। तो कई बार तो ये होता है, जो बात आपकी समझ में आ जाती है वो आपके भीतर विघ्न बन जाती है, क्योंकि उससे विचार शुरू हो जाते हैं। कई बार तो अच्छा है कि जो बात बिल्कुल समझ में नहीं आती उसको सुने, क्योंकि फिर विचार नहीं चल सकते। जो समझ में नहीं आए तो विचार के चलने का कोई उपाय नहीं है, विचार रुक जाते हैं। इसलिए कभी वृक्षों के बीच से गुजरती हुई हवा को सुनना, कभी पक्षियों की आवाज़ सुनना, कभी पानी की कलकल धारा से उठता निनाद सुनना ऋषि मुनियों को सुनने से भी ज़्यादा बेहतर है। असली उपनिषद वहाँ बह रहे हैं, पर वे आपकी समझ में नहीं आएंगे। पर समझने की कोई ज़रूरत भी नहीं, सुनना काफ़ी है। और जब समझ में ना आए और आप सुन सकें तो थोड़ी देर बुद्धि शांत हो जाती है, क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं होता। और जब बुद्धि शांत हो जाती है तो आप वहाँ पहुँच जाते हैं जिसकी तलाश है।